नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप इस वक्त देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज बात पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान जो लगातार भारत के साथ दगाबाजी कर रहा है, लेकिन इसी पाकिस्तान ने अब हाफिज सईद को आतंकी मान लिया है। लाहौर हाईकोर्ट में नवाज शरीफ सरकार ने हलफनामा देकर ऐसा माना है, लेकिन यहां पे सबसे बड़ा सवाल, क्या इस हलफनामे पर यकीन किया जा सकता है? क्या ये नवाज शरीफ की सरकार की नई पैतरेबाजी नहीं है? जिस पाकिस्तान की गोद में दाऊद हो, जिस पाकिस्तान के दिल में ओसामा बिन लादेन सालों तक छुपा रहा हो, जिस पाकिस्तान की नस-नस में हाफिज सईद बसा हो, जिसकी सांस सांस में मसूद अजहर को लेकर न मालूम कितने ही वैसे खूंखार आतंकी हों, कैसे मान ले कि वो पाकिस्तान हाफिज सईद को आतंकी इतनी आसानी से कबूल कर रहा है? पाकिस्तान के कबूलनामे पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आज कुछ बड़े सवाल आज हम पूछेंगे कि क्या आतंकी हाफिज सईद पर सख्ती पाकिस्तान की कोई नई चाल है? सवाल नंबर 2 कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त रुख से डरकर पाकिस्तान हाफिज के खिलाफ कार्रवाई का ये पूरा ड्रामा कर रहा है? सवाल नंबर 3, अगर पाकिस्तान की नीयत साफ है और वो मुंबई हमले के इस गुनहगार जिसका नाम हाफिज सईद है उसको आतंकी मानता है, तो क्या अब वो हाफिज सईद को भारत के हवाले करेगा? इन सवालों पर हम बड़े पैनल के साथ करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले देखते हैं ये हाफिज हमको दे दो। भाइयों, हमारा फर्ज है कश्मीर के जिहाद को नतीजा खेज करना, आजादी की मंजिल पे पहुंचना। इंशाअल्लाह जिस दिन कश्मीर आजाद होगा उस दिन पाकिस्तान इस्लामी होगा और इंडिया टुकड़े होगा। मंच पर आतंकियों की जमात, जुबा पर आतंकियों के जयकारे और सब कुछ खुलेआम। पाकिस्तानी सेना पाकिस्तानी सरकार के नाक के नीचे। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, ये हाफिज हमें दे दो। मसला फिर श्रीनगर तक नहीं रहेगा, ये मसला पठानकोट तक चला गया, उससे आगे जाएगा। जिस हाफिज के हाथ पठानकोट हमले में 7 सुरक्षा कर्मियों के खून से रंगे हों, जिस आतंकी के हाथ मुंबई हमले में 160 से ज्यादा लोगों के खून से सने हों, वो हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया की नजर में भी खूंखार आतंकी है। सिर पर 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनामधारी अगर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के ऐतराज के बावजूद लंबे वक्त तक आजाद घूमता रहा, उसकी नजरबंदी को एक बार फिर ड्रामा क्यों न माने? 2001 से लेकर 2008 तक 3 बार नजरबंद रखे जाने के बाद आजाद छोड़ दिया गया हाफिज 2017 में चौथी बार पहले की तरह नहीं छोड़ दिया जाएगा, इसका यकीन करें भी तो कैसे? हाफिज सईद ने 30 जनवरी से जारी नजरबंदी को जब लाहौर हाईकोर्ट में चुनौती दी, तो जवाब में नवाज शरीफ के गृह मंत्रालय ने एक हलफनामा दाखिल किया। इसमें कहा गया है कि हाफिज सईद को एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत हिरासत में रखा गया है, उसके खिलाफ अशांति फैलाने के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। सरकार मानती है कि जमात-उद-दावा कुछ ऐसी हरकतों में शामिल रहा है जो पाकिस्तान के अमन के लिए खतरा है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में पाकिस्तानी करार के खिलाफ भी। This is one of the rare times when Pakistani government has admitted the fact that Jamaat-ud-Dawa and Hafiz Saeed can be a national threat. पाकिस्तान बातों का बहादुर तो जन्म से ही है, उसकी करनी कथनी से उलट होती है, इसलिए उसके इरादे पर एतबार करना मुश्किल तो है ही। Hafiz Saeed has been a known terrorist. He carries a reward of $10 million from the Americans. Pakistan had refused to take him in custody despite repeated requests by India. जब आतंक के खिलाफ अमेरिका मदर ऑफ ऑल बम का इस्तेमाल कर रहा हो, जब राष्ट्रपति ट्रंप आतंक के मसले पर
संदिग्ध रवैया अपनाने वाले देशों को सख्त संदेश दे रहे हों। जब दुनिया भर में पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने की आवाजें उठ रही हों, ऐसे माहौल में हाफिज सईद पर पाकिस्तानी होम मिनिस्ट्री का हलफनामा शक तो पैदा करता ही है। पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ के बयान को भला कोई भूल सकता है, जिसमें वो आतंकियों को हीरो बताते हैं। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक्कानी है, हीरो है हमारा जी, 80s का हीरो है। बिल्कुल है। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था, CIA का भी था शायद। यस, ये ज़वाहिरी हमारा हीरो था। हम तो पूछेंगे, क्या हाफिज सईद को आतंकी मानना पाकिस्तान का नया ड्रामा है? ड्रामा, ड्रामा और सिर्फ ड्रामा। इसीलिए हमारा आज का सवाल है, क्योंकि हम आपका पार्टिसिपेशन चाहते हैं इस डिबेट में। अगर आपका हमारा जवाब एक सवाल है कि क्या हाफिज सईद को आतंकी मानना पाकिस्तान का नया ड्रामा है? अगर आपको लगता है हाँ, तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस दिए और N लिखें, और अपनी राय हमको 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। हैशटैग आतंकी हाफिज और हैशटैग HTP के साथ आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर जाकर भी अपनी राय साझा कर सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं बारी बारी से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उसमें डॉक्टर संबित पात्रा, रूलिंग पार्टी BJP के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं। सुशांत सरीन यहाँ दिल्ली से मेरे साथ हैं, जो कि स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एनालिस्ट हैं। मेरे साथ उज्जवल निकम साहब हैं, जो कि सरकारी वकील रहे हैं मुंबई के, वो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। हमारे साथ पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से दो खास मेहमान हैं। ग्रुप कैप्टन सुल्तान M हली साहब और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तलत मसूद साहब। आप दोनों का भी इस डिबेट में हम वेलकम करते हैं। हमारे साथ नावीद चौधरी, वो भी जुड़ रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान से जाने माने सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्काइप के जरिए। लेकिन सबसे पहले संबित पात्रा, मैं आपके पास आऊंगा। अभी भी क्यों शक होता है पाकिस्तान के इंटेंशन पर, जब पाकिस्तान लाहौर हाई कोर्ट में यह कह रहा है कि आतंकी हाफिज सईद, उसकी गतिविधियां, उसकी कामकाज आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले हैं, शांति की मुखालफत करने वाले हैं, फिर क्यों शक है? संबित पात्रा। क्योंकि पाकिस्तान ने अपने पूरे इतिहास में, जब से वो वजूद में आई है, तब से ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे हमें उन पे शक ना हो। इन्होंने हमेशा ही पीठ पे खंजर भोंकना और ऐसा काम करना जिससे कि इनके ऊपर से एतबार टूट जाए, हमेशा ऐसा रहा है। एक उदाहरण देता हूं, कई बार अमेरिका ने इनसे ओसामा बिन लादेन के बारे में पूछा कि भैया बता दो ओसामा बिन लादेन को कहीं छुपा के रखा है। याद करिए 2010 से लेकर पूछते रहे। उस समय हिलरी क्लिंटन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, उन्होंने भी इनसे पूछा। बार बार इनके प्रधानमंत्री और बाकी अफसरान कहते थे कि कोई मतलब ही नहीं है, ओसामा बिन लादेन हमारे यहाँ है ही नहीं। और उसके बाद अंजाम क्या हुआ? ओसामा बिन लादेन इन्हीं के आर्मी के एक कैंटोनमेंट से 500 मीटर की दूरी में पकड़ा गया। मतलब ये उसको शह दे के रखे हुए थे। और जहां तक ये JUD जमात-उद-दावा का सवाल है, जमात-उद-दावा को तो महीने में ये 2 से 8 करोड़ रुपए देते थे। ये पाकिस्तान की सरकार JUD को, जिसको आज वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बता रहे हैं, उसको 2 से 8 करोड़ रुपए प्रति माह देते थे। और क्या कहते थे? ये तो खुदा के ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये तो गरीबों की मदद करते हैं। आज अचानक ऐसा क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है क्योंकि ट्रंप जब से प्रेसिडेंट बने हैं, वो जो बैन वाली सूची आई थी, उसमें पाकिस्तान का नाम भी चढ़ने वाला था जी। तो कहीं ना कहीं डर के मारे इन्होंने ये सब स्वांग रचा है। ये डर के मारे ड्रामा कर रहे हैं और ड्रामा से ज्यादा कुछ नहीं है। और इनका तो जेल का भी हालत याद रखिए कि जेल में रह के लखवी नामक एक आतंकवादी पिता बन गया था 2012 में। उसको जाकिर रहमान लखवी को जेल में रखा था, जेल में उसने निकाह करके एक बच्चे को भी जन्म दे दिया। तो इस किस्म का उनका डिटेंशन होता है। तो JUD के ड्रामा है, पूरी तरीके से ड्रामा है। और पाकिस्तान के बातों को भरोसा नहीं किया जा सकता उसके अतीत को देखते हुए। नावीद चौधरी साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। नावीद चौधरी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम क्यों विश्वास करें, हम क्यों ट्रस्ट करें कि इस बार जो एफिडेविट है वो वाकई में पाकिस्तान सरकार उस पर अमल करने वाली है? नावीद चौधरी। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है कि वो एफिडेविट सही है कि गलत है,
और जहाँ तक इसका होता है कि आपको बात करना कि जेन्युइन अभी तो ये हाफिज सईद वाला मामला हमारा अंदरूनी मामला है और इसके हिसाब से हम कोर्ट में देख रहे हैं। जब उसका आउटकम आएगा तो फिर आप ऑब्जर्वेशन जरूर दीजिएगा कि क्या हुआ, क्या गलत है, क्या सही है, हमने क्या कहा। ये इससे पहले ही आप ये प्रिकॉशनरी ये स्टेटमेंट दे देनी कि भी हम तो हमेशा ही गलत रहे हैं, हमने पीछे वार किया। चौधरी साहब, हमने पास में देखा है, संबित पात्रा ने भी 2 एग्जाम्पल गिना है, उसके अलावा बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। आपने हाफिज सईद के मामले में 3 बार उसको नजरबंद किया और हमेशा छोड़ दिया। जमात उद दावा का क्या काम करते हैं ये भी संबित पात्रा ने बताया। ओसामा बिन लादेन के बारे में पाकिस्तान क्या बोलता था वो अभी आपने सुना। कैसे वर्ल्ड कम्युनिटी आप पे विश्वास करेगी? और हाफिज सईद अगर वाकई में टेररिस्ट है तो हमारे हवाले कर दीजिए, हम निपट लेंगे उससे। छोड़िए ना, दीजिए ना। आपके हवाले तो आपका तो हमने जो पकड़ा हुआ वो भी आपके हवाले कर देते हैं बेचारे। उसी तरह से ये ऐसी बातें नहीं चलती। आप ये देखना ये है कि जो हाफिज सईद का जो मामला है, अभी आपने ओसामा बिन लादेन की बात की, जिस पैराए में बात की गई उस वक्त तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ओसामा बिन लादेन को बहुत एक्सेप्ट कर रही थी कि जी वो रशियन के खिलाफ अफगान मुजाहिदीन के साथ मिलकर लड़े हैं। तो आप उसको इसके साथ नतीजा ना करें कि आज के हालात में क्या है। आज अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहा है तो उसको तो हम कंडेम करते हैं, और मैं भी समझता हूँ कि सारी अरे जान, कंडेम करने से काम नहीं चलेगा चौधरी साहब, एक्शन करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को सिर्फ हाउस अरेस्ट नहीं करना है, ऐसे लोगों को फांसी पे चढ़ाना है जिनको आप पाल रहे हैं। फांसी पे चढ़ाएंगे जब उसके सबूत सारे दिखाएंगे तो फांसी पे चढ़ेगा। हाँ, ये आई ना बात, सबूत आएंगे तो फांसी पे चढ़ाएंगे। मतलब बाहर निकलने के पूरे चांसेस है। सुशांत सरीन, हाउ कैन वी ट्रस्ट पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान के कोई भी काम से ऐसा लगता है कि ये लोग सीरियस है? सुशांत सरीन, देखिए बात यह है कि ये अंदर कानून तो किसी जगह सुमित, ये डबल, बहुत साफ तरीके से ये डबल गेम है। इनको चुप करवाएंगे तो मैं बात करूंगा ना। जी आप बोलिए, आप बोलिए। देखिए ये बहुत साफ तरीके से एक डबल गेम है। मैं और ये डबल गेम मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि देखिए हाफिज सईद को गिरफ्तार नहीं किया गया, उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा हुआ है एक कानून के तहत, जिसके तहत आप 3 महीने हर बारी उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हैं। वो बेसिकली एक तरीके का हाउस अरेस्ट होता है। अब उन्होंने उसके खिलाफ एक दरख्वास्त दी है। अब इशू तो ये है कि अगर ये हलफनामा जिसमें वो ये कहते हैं कि ये ऐसी गतिविधियां करता था और आतंकी गतिविधियों में ये लुब्ध है, तो फिर ये डिटेंशन करने की क्या जरूरत है? फिर उसको आपने एंटी टेररिज्म एक्ट या जो बाकी पाकिस्तान के अंदर जो प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट और इस तरीके के जो ड्रैकोनियन लॉज बने हुए हैं उसके तहत आपने क्यों नहीं इसको गिरफ्तार किया? पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके पास ये एविडेंस है तो आप इसको उन चार्जेस के तहत गिरफ्तार करके प्रॉपर एक अदालत में लेके जाएं और इसको प्रोसिक्यूट करें, वो भी नहीं किया। तीसरी चीज, आपको याद होगा कि जब भी भारत पाकिस्तान को यह कहता था कि भाई आप इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, आप इसको गिरफ्तार करिए, इसको कड़ी से कड़ा सजा दीजिए, तो पाकिस्तान की तरफ से हमको यह बोला जाता था कि भाई सबूत आप दीजिए हमारे को, हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है, ये तो हमारी मदर टेरेसा हैं, ये तो सिर्फ फलाह और बहबूद का काम करते हैं, ये तो अल्लाह मियाँ की देन है हमारे को। तो अब सडनली ये आतंकवादी निकल गए और अब एटलीस्ट हलफनामे में तो ये बोला गया है कि हमारे पास इनके खिलाफ सबूत भी हैं। तो फिर वो सबूत अदालत में पेश करने में क्या कबाहत है, क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल, आप वो पेश करिए और इसको लटकाइए सूली पे, वो नहीं करना। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये दोगली चाल है, क्योंकि ये दुनिया को दिखाना है कि हमने देखिए इस तरीके का हलफनामा दिया, हम तो मानते हैं कि बड़ा गलत आदमी है, लेकिन सबूत नहीं देना ताकि वो छूट जाए। तो चिट भी मेरी, पट भी मेरा, अंडा मेरे बाप का। बिल्कुल सुशांत, मैं कमेंट लेता हूं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल तलत मसूद साहब हैं, ग्रुप कैप्टन अली भी हैं, लेकिन जनरल मसूद मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो बात अभी अभी कही सुशांत सरीन ने, उससे बात लगता है कि अगर पाकिस्तान के पास वाकई में सबूत हैं कि हाफिज सईद टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन क्यों, हाउस अरेस्ट क्यों, फिर वो प्रॉपर मुकदमा क्यों नहीं चल रहा उसके ऊपर, वो जेल में क्यों नहीं है? देखिए, इसका जवाब तो मैं इस तरीके से दूंगा। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में उनके पास वाकई में कोई ऐसे शवाहिद नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसी दहशतगर्द
स्कीम में हिस्सा लिया है, जिसकी वजह से उनको अरेस्ट किया जा सकता है या उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। ये ज़रूर है कि एक लिहाज से चूँकि उनके ख़िलाफ़ इंटरनेशनल भी और आपकी तरफ से भी काफ़ी दबाव था, इस वजह से उनको डिटेंशन में रखा है। लेकिन देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हाफिज़ सईद की जो अहमियत है वो आप लोगों की वजह से है। इस वजह से कि आप लोग कश्मीर में जिस किस्म के हालात वहाँ हैं, उसकी वजह से इन लोगों को बड़ी अहमियत मिलती है। अगर वहाँ के हालात ठीक हों तो मैं कहता हूँ कि इनकी कोई परवाही नहीं करेगा। लेकिन सारी मुश्किल तो ये है कि आप लोग इस बात को नहीं समझते और आप उल्टा जो है पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल इल्जामात लगाते मसूद हैं। साहब, तो मेरे ख्याल में दोनों ममालिक को मसूद अपने साहब, आईने में बहुत ही देखना बड़ा चाहिए कि कॉन्ट्रडिक्शन क्या है पाकिस्तान के कामकाज में। प्रॉब्लम क्या है। जमात-उद-दावा को वो जब आप तक लोग आप हेट नहीं देते हैं, देखेंगे, अब आज आपके लिए जमात-उद-दावा मुश्किलात पैदा टेररिस्ट होंगी। एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गई। आप कश्मीर की बात करना चाहते हैं, मैं कश्मीर पर बात करने को तैयार हूं, लेकिन संबित पात्रा जवाब देगी। संबित, में आऊंगा आपके पास। मैं एक उज्जवल निकम को लेकर आना चाहता हूं डिबेट में। उज्जवल निकम, आप तो सीधे तौर पर मुंबई के मामले को देख रहे थे, आप वहां पर सरकारी वकील थे, आपने कसाब के साथ पूछताछ की, आप वहां पर सब कुछ जानते हैं। क्या इतने सबूत नहीं दिए गए थे पाकिस्तान को कि हाफिज सईद सीधे तौर पर इन्वॉल्व है 26/11 में? और हाफिज सईद तो अब हिंदुस्तान के पास आना चाहिए, हमको मिलना चाहिए, हम निपटेंगे। सुमित जी, मैं इस्लामाबाद को खुद गया था, मेरे साथ भारत गवर्नमेंट के 3 अधिकारी भी साथ थे, और जहां तक वहां हमारा कहना यही था कि हाफिज सईद के खिलाफ 26/11 के आतंकी हमले में उसका साजिश का बड़ा पैगाम ने हिस्सा रहा है, उसे आपने आरोपी नहीं बनाया। हमने कहा कि ये सबूत उसके खिलाफ है, बाद में वो सबूत मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए हमने डेविड हेडली की गवाही ली। डेविड हेडली ने भी उसके खिलाफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ईमेल करेस्पॉन्डेंस, ये बात रही आगे की। अभी जो हलफनामा पाकिस्तान ने, जो हम सोच रहे कि क्या पाकिस्तान उसे अभी आतंकी मान रहा है, बिल्कुल ये झूठ है। झूठ इसलिए है कि हलफनामा कौन से स्थिति में उन्होंने दाखिल किया है। देखिए, उन्होंने हाउस अरेस्ट हाफिज सईद को रख दिया, अमेरिका का दबाव था, हमारा भी दबाव था, तो हाउस अरेस्ट के हाफिज सईद ने लाहौर हाईकोर्ट में चुनौती दी, और चुनौती के बाद उन्होंने एक हलफनामा दाखिल किया और उसने कहा कि हाफिज सईद हमारे देश में अशांति फैला रहा है। उस हलफनामा में पाकिस्तान ने ये कहीं कहा नहीं कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी इंडिया के साथ कर रहा है। जब आपने हाफिज सईद का जो लेक्चर और भाषण दे रहा था तो उसमें एक बड़ी बात कही थी, अभी तो हमने पठानकोट में अटैक किया है, हम आगे चल के अटैक करेंगे। इसका मतलब यह है कि अभी भी वो भारत के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिव गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहता है, जिसको हलफनामे में छुपा लिया गया। उन्होंने हलफनामा में क्यों नहीं कही? बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि कि लाहौर हाई कोर्ट इसको ये मानेगा नहीं, वो हलफनामा रिजेक्ट कर देगा, और फिर पाकिस्तान कह सकता है देखिए हमने तो उसे मान लिया था, फिर लेकिन क्या हम करें, हमारे न्याय व्यवस्था स्वतंत्र है, हम कुछ नहीं कर पाते। तो अमेरिका को इस तरह से कन्विंस करना चाहता है। ग्रुप कैप्टन पाकिस्तान की नौटंकी है। ग्रुप कैप्टन हली कि अभी भी निकम साहब, एक रिएक्शन ग्रुप कैप्टन का लेना चाहूंगा मैं। ग्रुप कैप्टन हली साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, अगर हाफिज सईद वाकई में इन्वॉल्व है किसी भी तरह की अनपीसफुल एक्टिविटीज में, तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्यों रखा गया है? उसको बाकायदा जेल क्यों नहीं हो रही है? यह पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या है? क्यों भारत को शक ना हो आपके मंसूबों पर? ग्रुप कैप्टन जी, आपका सवाल जो है वो ये है कि क्यों उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है और क्यों उनको जेल में नहीं दाखिल किया जाता। भाई बात सारी ये है कि हाफिज सईद जो है वो बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन आखिर में ये देखना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान के एक शहरी हैं, जिसके तहत उनके कुछ जो है हुकूक हैं, और उन हुकूक के मुताबिक ये है कि उनको जेल उसी वक्त हो सकती है या मुकदमा उस पर चल सकता है जबकि हमारे पास सबूत हों। जब आप ये सबूत हमें दे दीजिए तो हम उनको उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करने को तैयार हैं। लेकिन फिलहाल आप ये तो देखिए ना कि उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में तो हमने रखा हुआ है, उनके खिलाफ तफ्तीश तो जारी है। ग्रुप कैप्टन, अगर आप हाफिज सईद के स्पीचेस को, तकरीरों को सुन लेंगे तो कोई नहीं कह सकता कि हाफिज सईद पाकिस्तान का एक सम्मानित शहरी है। वो टेररिस्ट है, उस पर अमेरिका ने
$10 बिलियन का इनाम रखा हुआ है, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में आता है। यह सवाल हम पूछेंगे पाकिस्तानी मेहमानों के साथ। पाकिस्तान की डबल स्टैंडर्ड्स, उसके दोगलेपन पर बात चल रही। क्या हाफिज सईद को गिरफ्तार करना केवल एक ड्रामा है? यही हमारा आज का सवाल है। और अब तक के जो जवाब आए हैं इस डिबेट में 94%, 94% लोग हमें जवाब देते हैं। और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने हैं। 97% लोग ट्विटर पोल के लाइव पोलिंग में कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का नया ड्रामा है। मैं तमाम मेहमानों के पास सीधे चलता हूं और जनरल मसूद, मैं आपके पास आना चाहूंगा। दुनिया के जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी जड़ में पाकिस्तान रहा है। संबित पात्रा, विल कम बैक टू यू। उसकी जड़ में पाकिस्तान रहा है। हक्कानी नेटवर्क, जमात उद दावा, लश्कर तैयबा, लश्कर जंगवी, जैश ए मोहम्मद, अल कायदा, हिजबुल मुजाहिदीन, तहरीक तालिबान, पाकिस्तान, न जाने कितने, ओसामा बिन लादेन, लखवी, हाफिज सईद, मसूद अजहर, सब पाकिस्तान की सरजमी पर फल फूल रहे हैं। आप एक फौजी हैं जनरल मसूद, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक आम पाकिस्तानी होने के नाते आपको डिस्टर्ब नहीं करता कि दुनिया में आपका नाम, आपकी पॉपुलैरिटी गलत वजहों से है आपके मुल्क की, कि तमाम आतंकी हम बनाते हैं? जी देखिए, बात यह है कि ये आपको एक तारीख़ी पस मंज़र में देखने की ज़रूरत है। आपको ये समझना चाहिए कि ये जो अमेरिका है, जितने भी आपने नाम लिए हैं, ये सब अमेरिका के एक लिहाज से दोस्त थे, साथी थे। और इन्होंने जिस किस्म से सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ एक्शन लिया है, तो जाहिर है और पाकिस्तान की सरज़मीन और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल किया है, उसके ये नतायज हैं। तो मेरे ख्याल में ये कहना कि पाकिस्तान इसका ज़िम्मेदार है, मेरे ख्याल में ये एक लिहाज से तंग नज़री होगी और एक पूरी तौर से समझ नहीं होगी। जनरल मसूद, पाकिस्तान की आर्मी की पॉलिसी है, असल में तो अमेरिका जो है उसकी जिस किस्म की पॉलिसीज़ इस खित्ते में रही हैं, उसकी वजूहात की बिना पर पाकिस्तान, अरे ऐसी पॉलिसीज अगर पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका की रही तो आप लोग अमेरिका के पीछे क्यों चलते रहे? सुशांत सरीन वांट टू रिस्पॉन्ड। सुशांत सरीन हुआ और सुशांत सरीन। सुमित, देखिए, जो जनरल साहब कह रहे हैं ना, वो एक हाफ ट्रुथ है, एक अर्ध सत्य है। क्योंकि सत्य, आधा सत्य ये तो जरूर है कि अमेरिका ने इन लोगों का समर्थन किया था, लेकिन जब 89 के आसपास सोवियत यूनियन बाहर से निकल गया था और अमेरिका ने इन तंजीमों को या इन लोगों को के ऊपर से अपनी जो आशीर्वाद था वो ले लिया था, उसके बाद जितना इस्तेमाल इनका पाकिस्तान ने किया, ना सिर्फ भारत के खिलाफ, अफगानिस्तान के अंदर, यहां तक कि बोस्निया में, फिलीपींस में, तमाम दुनिया भर में, सूडान में, सोमालिया में, तमाम जगह पे पाकिस्तान ने इन्हीं लोगों का इस्तेमाल किया। अमेरिका तो वहां से हट चुका था, अमेरिका ने तो उनको डिस्पोजेबल नैपकिन की तरह यूज किया, लेकिन उस डिस्पोजेबल नैपकिन को या यूज टॉयलेट पेपर को पाकिस्तान ने बार बार यूज किया। तो यह कहना कि ये सारा अमेरिका बहादुर की गलती थी और हम तो इसमें पाक साफ थे, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। दूसरी चीज, जो ग्रुप कैप्टन साहब कह रहे थे और जिस तरीके की ये दुहाई दे रहे थे कि देखिए जी हमारा भी एक निजाम है, वो अपनी जगह बात ठीक है, लेकिन आज से चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान के अखबारों में, तमाम उर्दू में और अंग्रेजी के अखबारों में बहुत बड़े बड़े एक एक पन्ने के एडवर्टाइजमेंट छपे, जिसमें एक चीज जिसमें ये लिखी और लोगों को उसमें वार्निंग दी जा रही थी कि अगर आप इस तरीके के भड़काऊ भाषण देंगे या किसी ऐसे देश के खिलाफ जिसके खिलाफ आप जंग नहीं छेड़ रहे या आप जंग की हालात में नहीं है, आप उनके खिलाफ इस तरीके की भाषा बोलेंगे तो आपको उम्र कैद या 7 साल या कुछ इस तरीके की सजा हो सकती है। जी, तो ये किस जुमरे में आता है? जिस तरीके की तकरीरें हाफिज सईद करता है खुलेआम, ये किस जुमरे में आता है? तो आप ब्लॉगर्स को तो पकड़ के आईएसआई के लोग उठा के ले जाते हैं, मारपीट करते हैं, टॉर्चर करते हैं, हाफिज सईद के ऊपर हाथ डालते हुए इनको डर लगता है और फिर ये कहते हैं कि भाई हाफिज सईद को हम रेलेवेंट बना रहे हैं। एक और चीज मैं आपसे अर्ज करूंगा, जो जनरल मसूद के शुरू के स्टेटमेंट थे ना कि देखिए जनाब कश्मीर में जो हो रहा है वो इन लोगों को तकवीयत देता है, ये एक लिहाज से टैसिट तरीके से टेररिज्म का दिफा कर रहे हैं, टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये भी तब
कि एक तरफ तो कश्मीर में आग लगाते ये हैं, फिर जब उस आग को हम लोग जूझते हैं उससे, तो फिर बोलते हैं देखिए जनाब जो आप कश्मीर में कर रहे हैं उसके करके ये सब कुछ हो रहा है। तो ये फिर वही बात, चित भी मेरी पट भी मेरी, डबल स्टैंडर्ड, ये नहीं चल सकता। डबल स्टैंडर्ड। ग्रुप कैप्टन अली, आप जब इस बात का जवाब देंगे, जब सुशांत सरीन ने कहा, मैं कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा रहा हूं और ये महत्वपूर्ण तस्वीरें, मैं चाहता हूं उसको दोबारा दिखाई जाए। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर हैं निसार अली साहब, अक्टूबर की तस्वीर है, अक्टूबर 2016 की। निसार अली साहब ने दुनिया के खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से मुलाकात की। हरकतुल मुजाहिदीन का सरगना मौलाना फजलुर रहमान खलीली इन तस्वीरों में उनके साथ बैठा हुआ है। अंसार उल अमा बनाया था इसने। और निसार अली सिपह साहबा के सरगना मोहम्मद अहमद लुधियानवी भी इन तस्वीरों में देखा जा रहा है। आपके होम मिनिस्टर दुनिया के खतरनाक आतंकी संगठनों के चीफ के साथ मिलते हैं। परवेज मुशर्रफ साहब का वो इंटरव्यू बड़ा फेमस है कि हक्कानी को हमने बनाया, ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है। ग्रुप कैप्टन अली साहब, आप कैसे इसको शहरी बता सकते हैं? इस तरह के कामकाज करने वाली हुकूमतें भी आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हो या कोई और हो। अली साहब। जी जनाब, पहली बात तो ये कि सुशांत सरीन साहब जो कह रहे थे कि जनरल तलत मसूद ने आधा सच बोला है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अमेरिका की जो साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी हिलरी क्लिंटन, उन्होंने अपनी सेनेट के सामने, स्टैंडिंग कमेटी के सामने इस बात का एतराफ़ किया कि 1989 में अमेरिका ने इन लोगों को इस्तेमाल किया और उसके बाद फिर उनको छोड़ दिया। तो उस वजह से ये जो है एक तरह से ये राक्षस बन गए या फ्रैंकेनस्टाइन बन गए, क्योंकि इनके पास असलहा था, इनको गोरिल्ला की ट्रेनिंग थी और इनके अंदर जो है वो एक जज्बे जिहाद जो है वो अमेरिकियों ने, CIA ने इनको मवाद ला करके पेश किया था। उसके बाद ये आज़ाद हो गए और ये एक दुश्मन ढूंढ रहे थे। कभी इन्होंने 911 किया, कभी आप की सरजमीन पे किया, कभी और जगहों पे किया। और इसकी वजह से जनाब 70,000 पाकिस्तानी, डोंट प्ले विक्टिम। नो आई एम नॉट प्लेइंग विद वर्ड्स। देखिए 70,000 पाकिस्तानी अपनी जानों का नजराना दे चुके हैं। Don't play victim, sir. No, we are not playing a victim. Let you us are face facts, you are sir. playing a victim. आप सारी दुनिया को परेशान करके रखे हुए हैं। आपके पास हुकूमत है, आपकी आर्मी बहुत, आप कहते हैं कि कैलिबर की है। अरे खत्म करिए ना। आपने बीते साल में 10-15 हजार लोगों को फांसी दी है, इनको क्यों छोड़ दिया? हाफिज सईद जैसे लोगों को क्यों पाल के रखे हुए हैं? क्योंकि वो इंडिया के खिलाफ बोलता है, इंडिया के खिलाफ कैंपेन करता है, आप उसका इस्तेमाल करते हैं, आपकी आर्मी इस्तेमाल करती है। संबित पात्रा वांट टू से समथिंग। संबित पात्रा, काफी देर से संबित पात्रा। देखिए सुमित जी, मुझे लगता है कि डिबेट का जो बेसिक प्रेमाइस है हम उसको छोड़ रहे हैं। क्यों ऐसा पाकिस्तान कर रहा है? अगर हमारे पाकिस्तान के गेस्ट के पास मोबाइल फ़ोन इत्यादि हो तो वो गूगल करके देखें। नवंबर 18, 2014 को सरताज अजीज ने जो कहा था वो पाकिस्तान के डॉन अखबार में छपा था। मैं हेडलाइन पढ़ देता हूँ। मिलिटेंट्स नॉट डेंजरस टू पाकिस्तान शुड नॉट बी टारगेटेड। ये सरताज अजीज ने कहा था कि जो आतंकवादी पाकिस्तान के लिए खतरनाक नहीं है उनके ऊपर कोई टारगेट ना किया जाए, जिसको कि हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे से कहा, गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज गुड टेररिज्म और बैड टेरर। टेररिज्म इज टेररिज्म। आपके यहां जो कंसेप्ट आपने बनाया हुआ है कि जो भारत पे अटैक करे वो तो गुड टेररिस्ट और जो पाकिस्तान के अंदर करे वो बैड टेररिस्ट। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाफिज सईद को लेकर अभी हाल फिलहाल का है, जब हाफिज सईद ने हमारे देश के एक मिलिटेंट, एक टेररिस्ट बुरहान वानी को हीरो बताया और उसी लाइन को हाफिज सईद से डिक्टेशन लेके नवाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूनाइटेड नेशन में जाके पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पढ़ रहे थे कि हाँ बुरहान वानी इज अ हीरो। ये तो अलग बात है कि उनको वहां रिब्यूक कर दिया गया, ये अलग बात है कि वहां उनको डांट सुननी पड़ी और जो ड्रॉजियर आप लोगों ने वहां संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष को दिया उन्होंने उसको फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया। मगर आपका बेसिक प्रेमाइस हमेशा यही रहा है। क्या ये सच नहीं है कि 1 साल पहले आप ही के पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसने जो 4 पेज की रिपोर्ट सबमिट की उसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान शुड स्टॉप मिलिटेंट इन्वेजन ऑफ कश्मीर। कश्मीर में जो आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं उसको रोकना चाहिए। क्या यह भी सच नहीं है कि आप ही का एक पार्लियामेंटेरियन
नवाज शरीफ से आज से 6 महीने पहले आप ही के पार्लियामेंट में पूछा था कि हाफिज सईद कौन से अंडे देता है। बिल्कुल, तो मैं आपसे ये सब पूछता हूं आपके कि लोग कह हाफिज रहे हैं। सईद कौन से अंडे देता है जो आप सब इतने बड़े बड़े लोग आके उसको डिफेंड कर रहे हैं। और अगर 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 हाफिज सईद आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं फिर उसी सवाल पे आता हूं। मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक के बाद लौटूंगा नवीद चौधरी साहब के पास और उज्जवल निकम के पास। क्यों हाफिज सईद जब पाकिस्तान के लिए जरूरी नहीं है तो क्यों पाल रहे हो भाई? दे दो हमारे हवाले, निपट लेंगे हम लोग, दिखा देंगे सबक क्या करता है हाफिज सईद हिंदुस्तान के साथ और फिर हिंदुस्तान पलटकर उसका क्या हश्र करता है। लेकिन नहीं, उसको पालेंगे, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन का बहाना देकर उसको प्रोटेक्शन देगी वहां की सरकार। ये बड़ा काम कर रहे हैं इस पूरे खेल के जरिए। ब्रेक के बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाते बने रहिए, हम तो पूछेंगे के साथ। आखिरी सेगमेंट में डिबेट को आगे बढ़ाएं उसके पहले अब तक के नतीजे आपको दिखा देता हूं। क्या पाकिस्तान हाफिज सईद के नाम पर ये ड्रामेबाजी नहीं कर रहा? हमारा आज का सवाल है। 95% 95% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं एसएमएस पोल पर, और ट्विटर पोल के नतीजे आपके सामने स्क्रीन पर हैं। 97% लोग कह रहे हैं कि हाफिज सईद को आतंकी मानना पाकिस्तान का नया ड्रामा है। उज्जवल निकम, मैं आपके पास आना चाहूंगा। उज्जवल निकम, प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर यह प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है, ये आप हाफिज सईद को मदद नहीं कर रहे हैं उज्जवल निकम, ताकि वो उसको किसी भी हमले से, किसी भी बुरी वक्त से बचाया जा सके? उज्जवल निकम, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं सुन पा रहे हैं। नवीद चौधरी, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बहाने हाफिज सईद को प्रोटेक्शन देने की तैयारी नहीं हो रही है क्या? ये वही काम किया जा रहा है? अपने घर में रहो, आराम से रहो, हम आपका ध्यान रखेंगे। देखिए, बात यह है कि कहने को तो बहुत सी बातें हैं। जैसे अभी आपने उन्होंने कहा जी कि ऐसी स्पीचों के बाद क्या जरूरत थी कि वो उस पर केस नहीं बनता। तो फिर मोदी साहब ने जाके जब बांग्लादेश में ऐसी स्पीचें की तो उस पर क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो नहीं इलेक्शन लेना चाहिए था कि क्यों किसी देश के दूसरे भाई बांग्लादेश में आप लोग जो एट्रोसिटीज कर रहे थे उसके बाद हम लोग क्या करते? बांग्लादेश हमसे मदद मांगने आया था 71 में। आपकी सेना ने जो वहां जुल्म ढाया ईस्ट पाकिस्तान के नाम पर, वो मदद कर रहे थे, उन्होंने मदद मांगी आके, और फिर क्या हश्र हुआ देखा आपने? इट्स अ फैक्ट। खुद कन्फेशन किया। तो इसको कन्फेशन नहीं बोलते हैं, उसको कहते हैं सीना चौड़ा करके बोलना कि हाँ हमने मदद की। वो कन्फेशन नहीं होता है। हाँ, तो इसीलिए तो आप कहिए ना सीना चौड़ा करके कि हम हाफिज सईद की मदद करेंगे। से दिस ऑन लाइव टीवी। जब हमारी जंगें आपसे हुई उसमें सीना चौड़ा करके सारी बातें होती रही हैं। तो बातें ये है कि अगर आपने ये अभी वानी वाली बात कही, फिर देखें जब इंटरनेशनली तौर पे एक फ्रीडम फाइटर को आप टेररिस्ट करार दे रहे हैं तो फिर क्या वैसे शुरू होगी? तो फिर तो ये आप अपने ये फ्रीडम फाइटर है, हाफिज सईद फ्रीडम फाइटर है आपके लिए? रवि चौधरी फ्रीडम फाइटर है। मेरे कल हीरो थे ना मेरे कल हीरो थे ना मेरे आज हीरो है। नहीं, आपने फ्रीडम फाइटर कहा उनको अभी, आपने अभी उनको फ्रीडम फाइटर कहा। मैं वानी की बात कर रहा हूँ। अरे पाकिस्तान किसकी बात कर रहे हैं? वो वानी जिसको बुरहान वानी। अच्छा, आपका ऑडियो टिप हो रहा है। मैं उसको फ्रीडम फाइटर कह रहा हूँ, ये इसकी बात कह रहा हूँ। बुरहान वानी आपके लिए फ्रीडम फाइटर है, बहुत बढ़िया। हाफिज सईद आपके लिए शहरी है, बहुत बढ़िया। और आप ये कह रहे हैं कि आपका मुल्क आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता? वहाँ मैं आ सकता हूँ। जंग हो रही है और जिस तरीके से आप रहते लोगों को मार रहे हैं वो क्या है? आप क्या कर रहे हैं? संबित पात्रा, उज्जवल निकम में आ रहा हूं। संबित पात्रा देखिए, ये तो आपके डिबेट में एक्सेप्टेंस ऑफ गिल्ट है। इन्होंने अभी बुरहान वानी को फ्रीडम फाइटर और बुरहान वानी को जो प्रश्रय दे रहे थे, जो सपोर्ट कर रहा है, वैसे हाफिज सईद को अब बता दिया कि हमारा आदमी है, क्योंकि ये तो एक फ्रीडम फाइटर को सपोर्ट कर रहा था। खैर, ये नवीद साहब क्या कर सकते हैं जब खुद इनके जो 9 साल तक रहने वाले प्रेसिडेंट, सर सुनिए, आपके बीच में नहीं बोल रहा था, 9 साल तक रहने वाले प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ओसामा बिन लादेन को हीरो कह रहे हैं, हक्कानी को हीरो कह रहे हैं। तो स्वाभाविक है जब इनके प्रेसिडेंट ही ऐसे लोगों को हीरो मानते हैं, दाऊद को हीरो मानते हैं, तो उनके लिए तो हाफिज सईद हीरो ही होगा। मगर मुझे तकलीफ किस बात की है मैं बताता
बताऊं साहब, ये आपने कहा कि अमेरिका इनको हीरो मानता था। अरे छोड़ दीजिए अमेरिका की बात, आप अपनी पेशावर की माओं को देखिए। वो पेशावर की माओं के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के लाशों को हाथ में उठाकर रो रही थी माएं, और वो गाली दे रही थी आपके ही सरकार को। बिल्कुल। कैसी पाकिस्तान की निकम्मी सरकार है जो हमारे बच्चों को आतंकवादी जनाब मदद करिए, दुनिया की एक साथ हो जाइए आतंकवाद के खिलाफ। आप तीनों से गुजारिश है हम लोगों की, तो आप ही को डसेंगे। गुजारिश है, एक अच्छे शहरी दुनिया के आदमी बन के दिखाइए। पाकिस्तान के जितने सिटीजन हैं और अपने यहाँ रहने वाले आतंकवादियों को अपने आप जूते मार के खत्म कर दीजिए, अपने आप कर दीजिए। आप लोग, दुनिया आपकी तारीफ करेगी। यही ट्रम्प साहब आपके साथ खड़े हो जाएंगे जो आज बम गिराने की बातें कर रहे हैं। उज्जवल निकम, उज्जवल निकम, उज्जवल निकम, क्या मजबूरी है पाकिस्तान की? हाफिज सईद जैसों को क्यों बचा के रखते हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर क्यों प्रोटेक्शन दिया जा रहा है? सुमित जी, जब मैंने डेविड हेडली की बंबई के कोर्ट में गवाही ली, तब हमने उसे एक ईमेल दिखाया जो लश्कर तोयबा ने डेविड हेडली को भेजा था। यह अमेरिकन कोर्ट का डॉक्यूमेंट है, हमारा डॉक्यूमेंट नहीं है। और उस डॉक्यूमेंट में लश्कर तोयबा का एक आतंकवादी ने कहा था, जिसका नाम मैं आज कहूंगा नहीं, लेकिन उस आतंकवादी ने कहा था, क्योंकि डेविड हेडली ने पूछा था कि बड़ा चाचा और छोटा चाचा, बड़ा चाचा यानी हाफिज सईद जिसका डेविड हेडली ने खुलासा किया, और छोटा चाचा यानी जकीउर रहमान लखवी, उसने तो डेविड हेडली ने सवाल यह किया था, क्या पाकिस्तान में आज जो इनको गिरफ्त में लिया है इंडिया के कहने के मुताबिक, उस वक्त में बात कह रहा हूं, 2008 की बात कह रहा हूं, तब क्या इनको पाकिस्तान सचमुच गिरफ्त में रखेगा? तब उस आतंकवादी ने इस्लामाबाद से जो ईमेल भेजा था डेविड हेडली को, जो पाकिस्तान के अमेरिकन कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, उसमें कहा था कि नहीं, पाकिस्तान सरकार उनको कुछ करने वाले नहीं, भारत के दबाव में ये आरएस का एक ड्रामा है, ये बात कही थी। जो ये ईमेल करस्पॉन्डेंट, ये हमारा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये अमेरिकन कोर्ट ने ये डॉक्यूमेंट मान लिया है, और उसके आधार पर डेविड हेडली को 35 साल की सजा हुई। सवाल आज ये खड़ा हो रहा है कि जो हलफनामा लाहौर हाईकोर्ट में पाकिस्तान की तरफ से दर्ज किया गया, उससे बात एक स्पष्ट हो चुकी है, और मुझे डर इस बात का है कि लाहौर हाईकोर्ट कतई इस हलफनामा में हाफिज सईद का डिटेंशन नहीं मानेगा। लाहौर में आज आपके सामने सुमित जी बता रहा हूं, ये लाहौर हाईकोर्ट ये पाकिस्तान का हलफनामा रिजेक्ट करेगा और कह देगा कि जो आपने ग्राउंड बताया है, जो पाकिस्तान में अशांति पैदा, जनरल मसूद जवाब दीजिए इस बात का। तहत उसको तुम डिटेन जनरल मसूद जवाब दीजिए इस एप्रीहेंशन का। उज्जवल निकम जो बोल रहे हैं, जी हम क्या करेंगे? जनरल मसूद जी, देखिए हमारी अदलिया जो है ना, वो आपको पता है बड़ी आज़ाद है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को तक नहीं छोड़ा, तो आप छोड़ दिया जनाब कि पाकिस्तान की अदलिया जो है वो कोई कंट्रोल में तो नहीं है, जैसे आपकी भी अदलिया कोई आपके कंट्रोल में तो नहीं है। जनरल मसूद, नवाज शरीफ साहब को पास कानून के मुताबिक अगर आपकी कोर्ट चाहती तो कल उनको सजा भी सुना सकती थी। हमारी जीआईटी की बात नहीं करती करे कि जी आप क्या करें, अगर कोई उनके सामने शवाहिद ना पेश किए जाएं, ना हो मसूद साहब एक मिनट, मसूद साहब मैं एक मिनट आपको रुकवाना चाहता हूं। मसूद साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हाफिज सईद खुले आलम पाकिस्तान में ये कह रहा है कि हमने पठानकोट में तक अटैक किया है, हम आगे चल के अटैक है, ये ग्राउंड आपने हलफनामा में क्यों नहीं लिया? आपने 26/11 का आतंकी हमला, डेविड हेडली जो गवाही ली, उसके बारे में अपने हलफनामा में क्यों रेफरेंस? ये बचाने की कोशिश हुई है हलफनामे में कि जनरल मसूद ये आईवॉश है, आप लोग मदद कर रहे हैं हाफिज सईद की। जनरल मसूद, देखिए ये जो पठानकोट की आप बात कर रहे हैं, तो हाफिज सईद तो ओपनली तो पठानकोट की बात नहीं करता है। अरे करिए, ऑन रिकॉर्ड है जनरल मसूद, ऑन रिकॉर्ड स्पीच है, उसकी तकरीर है, अभी सुनाई मैंने। आप कहे तो मैं दोबारा सुनवा दूंगा, आपको भेज दूंगा आपके पास। सुमित साहब उनको जरा सुनाइए, हाफिज सईद का स्पीच सुना दीजिए, वापस करिए। होगा नहीं, मैं आपको बताऊं, अगर ये हकायक होते तो वो फिर अंदर ही होता, बिल्कुल पक्का। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अगर ये वहां होता कि हमने पठानकोट कराया है, तो आपने कोई सबूत भेजा इंडिया से कि इसने कराया?
आपने देखिए, आपने पाकिस्तान से ताउन किया है पठानकोट के भाई बारे एक में। गुनेगार अगर इकबाली बयान देता है खुलेआम, अरे आपने क्यों नहीं हलफनामा में रेफरेंस किया? वो आप जरा सुनिए हाफिज सईद का वो स्पीच सुनिए। मैं सुमित जी आपको दरखास्त करता हूँ, मैं बोला, आप मैंने हमारे बोला है मेजर साहब को उज्ज्वल निकम साहब, मैंने अपने प्रोड्यूसर्स को बोला है वो बाइट चला के दोबारा करने के लिए, ताकि जनरल मसूद सुन सके, ताकि ग्रुप कैप्टन हलीम सुन सके। ये जरूरी है मुल्क के लिए, ये दुनिया के लिए जरूरी है जानना कि हाफिज सईद जो खुलकर कहता है कि पठानकोट के आगे जाना है, उस हाफिज सईद को पाकिस्तान आर्मी के 2 सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर्स डिफेंड कर रहे हैं, ग्रुप कैप्टन हली और जनरल मसूद। इसीलिए पाकिस्तान पर भरोसा नहीं होता है ग्रुप कैप्टन। जैसे ही वो साउंड बाइट तैयार होगी मैं उसको प्ले करूंगा, लेकिन ग्रुप कैप्टन हली मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या आपको लगता नहीं है कि हाफिज सईद जैसे लोगों को पाल कर आप लोग बहुत बड़ी मुसीबत अपने लिए भी खड़ी कर रहे हैं? पेशावर जैसी घटनाएं अक्सर आपके होने लगी है, क्यों? देखिए, इसका सबसे आसान हल यह है कि हाफिज सईद से हमें कोई मोहब्बत नहीं है, आप ले जाइए उसको, लेकिन उससे पहले आप हमारे साथ एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के ऊपर दस्तखत कर दीजिए। और आपके पास कुछ लोग हैं जो कि हमें मतलूब हैं, मसलन लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद, जिन्होंने समझौता एक्सप्रेस के ऊपर अटैक करने का और मालेगांव के ऊपर अटैक करने का जो है वो इकरार किया हुआ है। आप एक्सचेंज कर लीजिए, हम उनका ट्रायल यहाँ करेंगे, आप हाफिज सईद को ले जाइए, आप उनका ट्रायल कर लीजिए। आप यही बोलना चाह रहे थे? आपको लगता है कि जनरल जो कर्नल प्रसाद थे वो ये साजिश रच रहे थे? हमारा कोर्ट फैसला कर रहा है। मैं नहीं कहता हूं, उन्होंने खुद इकरार किया है। हमारा कोर्ट का, अरे उनका इकरार का नहीं हुआ है, अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है उस पूरे मामले में। ग्रुप कैप्टन अली, अभी इंडिया जो है अफगानिस्तान में क्या कर रहा है, आपको इसका पूरा इल्म है कि किस तरीके से अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ किस किस्म के लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। यानी अरे जनाब कैसी बातें कर रहे हैं आप? जनरल मसूद आप एक कुलभूषण जाधव को आप काउंसलर एक्सेस नहीं दे रहे हैं। 16-17 बार हम लोग कह चुके हैं कि हम मिलना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि हमारा सिटीजन है, हमने डे 1 से इनकार नहीं किया, हमने ये कहा कि वो नेवी में काम करता था। आप 16-17 बार की रिक्वेस्ट के बाद, वियना कन्वेंशन के बाद आप काउंसलर एक्सेस देने में डर रहे हैं। हमको तो एप्रीहेंशन है, डर है मुझे जनरल मसूद कि आप लोगों ने उसको मार दिया है, तभी आप लोग उसको सामने लेकर आना चाहते हैं। संबित पात्रा कुछ बोलना चाह रहे हैं। संबित पात्रा मैं आ सकता हूं? देखिए, यहाँ कुछ फैक्ट्स रखना बहुत अनिवार्य है। इन्होंने कहा कि हमें कोई मतलब नहीं है जमात-उद-दावा से, या हमें हाफिज सईद से कोई मतलब नहीं है। क्या ये सच नहीं है कि हाफिज सईद पंजाब प्रोविंस का है और नवाज शरीफ के अपने भाई जो हैं वो बहुत बड़ा रकम इस ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं और हाफिज सईद को सपोर्ट करते हैं? जब कंट्री का मुखिया और उसका परिवार ही सपोर्ट करता है और आप लोग यहाँ कहते हैं हम सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये केवल और केवल नौटंकी है और कुछ नहीं है। दूसरी बड़ी बात है, आप वो वीडियो भी दिखाइएगा जब हाफिज सईद इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक ट्रक के ऊपर रैली करता था और हजारों लोग उसके साथ, उसी किस्म के लोग चलते थे और हाफिज सईद खुलेआम चुनौती देता था कि हम भारत को डिस्ट्रॉय कर देंगे, हम उसके ऊपर हमला करेंगे और उसके ऊपर फूल बरसाए जाते थे। ये मेन स्ट्रीमिंग ऑफ टेररिज्म था। हाफिज सईद के फंक्शंस के वेरी ट्रू संबित पात्रा। इनफैक्ट राजनाथ सिंह जब गए होम मिनिस्टर्स के साथ कॉन्फ्रेंस में, तो वहां बाहर आतंकी स्पीच दे रहा था उनके एयरपोर्ट के बाहर। ये तो आलम है पाकिस्तान का। और जनरल मसूद जैसे सीनियर सीजन्ड ऑफिसर पाकिस्तान आर्मी के, हम समझ सकते हैं कि किस प्रेशर में उनको वहां रहना पड़ता है। समझदार अधिकारी को बोलना पड़ रहा है, हाफिज सईद जैसे आतंकी को डिफेंड करना पड़ रहा है। यह है पाकिस्तान का डबल गेम का खुलासा। पूरी तरीके से उनकी परतें खुल जाती हैं जब वो यहाँ पर डिबेट्स में आते हैं, उनकी असलियत सामने आ जाती है। इसी नोट पर तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हाफिज सईद को आतंकी का कहना कहकर पाकिस्तान की हुकूमत केवल उसको बचाने की कोशिश कर रही है।